ये जो दलील दे रहे हैं तारिक साहब कि जहाँ से जीते वो तो इंतखाब ठीक है, जहाँ से हारे वहाँ धांधली हुई, इस बात में भी तो वजन है, फिर इसको कैसे जस्टिफाई करें? इस बात को आपने खुद ही तो जवाब दे दिया था कि वहां पर वोट इतने ज्यादा पड़े। आपको पता है कि केपी के जो है वो ज्यादा वहां पर तो 90% पीटीआई के लोग हैं। नहीं, मैंने उनका मौक़िफ़ दिया था, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जो पीटीआई के जीतने वाले जो जवाब देते हैं, मैं तो जीडीए की भी हाँ, बात करूंगा, वो उनका भी तो जो जीते हैं ना। आपने मैंने कहा जो आपने कह दिया ऐसे ही वो हुआ, ऐसा ही हुआ था। और बाकी ये कि जहां पर अगर आप मैं अब लाहौर के एक हल्का का बताती हूँ, NA 118 जहां पर आलिया हमजा मलिक थी। आलिया हमजा मलिक और हमजा शहबाज में तकरीबन 5,400 वोट्स का था, और उसमें से फर्क जो था, और उसमें से 4,800 कुछ वोट उन्होंने कहा था कि ये वो रद्द हुए वोट। तो आप इसको कैसे देखेंगे? किसी एक हल्के में ये रद्द नहीं हुए, मुल्क भर में जब भी चुनाव होता है कई वोट मुल्क रद्द भर में होते हैं रद्द हुए। जहाँ मैं पे गलत तरीके से पोलिंग हुई हो। तो मैं इसलिए मैं आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन बाखुदा यहाँ पर हुआ है इसलिए कि मैं खुद जाकर वहां पर उन पोलिंग्स पे 7-8 पोलिंग्स पे मैंने जाकर देखा, और आप यकीन नहीं करें मुझे अफसोस हो रहा था। मैं वहां पर कुछ भी नहीं कर सक रही थी, मेरे सामने था आरओ साहब थे, एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, और जिस तरीके से वो कर रहे थे मैं बिल्कुल अपने आप को बेबस समझकर बेबस महसूस कर रही थी, और मैं देख रही थी वो जो टीचर्स और जो सारा कुछ वहां पर सिस्टम था। मैं बस सिर्फ मैंने ये कहा भी कहाँ कुछ का नहीं, जिक्र कर मैं रही हैं सिर्फ आप? अफसोस वाली। ये मैं अपने सांगड़ 2 का जिक्र कर रही हूँ। वहां मैं टंडो आदम की 2-3 पोलिंग्स का जिक्र कर रही हूँ, मैं शहदादपुर की पोलिंग का जिक्र कर रही हूँ कि मुझे अफसोस हो रहा था। और अभी भी जिस तरीके से क्यों मेरे पास अफसोस किस बहुत बात पे सारी आपको हो रहा वीडियोस था? है, क्योंकि लेकिन आप शर्मिला मुझे जी आ गई बताइए। हैं, आपकी बात भी सुन रही हैं, उनके सामने रखते हैं मुद्दा। क्या देखा आपने वहां पे? अब देखिए, वो अभी हम उन सब बातों पर चले जाए ना कि अगर अच्छा इसने कहा उसने कहा, मतलब मैंने वहां पर जो टीचर्स थे और बाकी लोग थे, मैंने 1-2 वीडियोस भी डाली हैं जो बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो रो रहा था प्रिजाइडिंग ऑफिसर के उसके पास वारंट थे कि सुबह उसके घर वाले उसको जाने नहीं दे रहे थे, और जो जिस तरीके से कर रहे थे सारा कुछ, यार किसी के दिमाग में भी सोच नहीं आती। देखिए, अवाम जिसको भी चुने, आप यकीन नहीं करें, मतलब बड़ा अच्छे तरीके से सारा कुछ हुआ था। वो जो मेरे ओपोनेंट थे, मेरी मतलब फैमिली टर्म्स है उनसे, हम्म। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से रिगिंग हुई है ना, मैं उस चीज को वो कर रही हूँ कि जो मावनत कर रहे थे उनको जरा सा भी ख्याल नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। शर्मिला जी, आप देखिए ना, वो कह रही है मैंने उस मतलब हल्के में वीडियोस बनाई, वो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जो कुछ वो देख रही थी आरओज या दीगर अमले के साथ जो मामला था वहाँ पे, और धांधली की बात कर रही हैं। अब ये अगर बातें की जाएं तो कुछ जवाब तो देना चाहिए ना गवर्नमेंट इन पावर जो आने वाली है उसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वाकई में इनकी बातें सुन के मुझे यकीनन रोना आ गया। वजह? लेकिन अगेन मैं इनसे ये कहूँगी कि तमाम एविडेंस लेके जो फॉरम है, जो ये फॉरम बना है, इलेक्शन कमीशन, फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, आपके पास ये जो एविडेंस आप बता रही है ना कि जो आपने वीडियोस बनाई वो वायरल भी हो गई, वाकई सुन के मुझे मेरा दिल वाकई दुखा है और मुझे वाकई रोना आ रहा है। मैं रो ना पड़ूँ कहीं, लेकिन प्लीज़ मैं वाकई चाहती हूँ कि आपकी दाद रसाई हो और हक की बात हो, आपको सच्चाई की जीत हो। आप प्लीज़ उन फॉरम्स पे तो जाएं ना, वो ये वीडियोस लेके, ये एविडेंस लेके अपना मुकदमा तो लड़ें। या टीवी चैनल पे मुझे बता के या जामी साहब को बता के किसी किस्म की कोई दाद रसाई आपकी नहीं होगी। आई रियली फील फॉर ये यू। मुझे तो अफसोस हो रहा है सायरा जी, अगर आपने उन्हें रुलाने के करीब पहुंचा दिया तो बराए मेहरबानी कुछ कलमात ऐसे भी कहें कि वो थोड़ा हंस भी दें। काश के मुअज़्ज़ज़ नर्म हमारी दिल जिस मेहमान हैं। तरीके से वो जिसके बता रही है ना कि वो बेचारे आरओ का ये था वो था वो था, मुझे वाकई सुन के तकलीफ हो रही है कि नहीं, मतलब मैं अगर बिल्कुल इतना नहीं चाहता एविडेंस कि इनके मेरे पास है प्रोग्राम में आप तो आपदीदा फिर हो ये जाएं। अपना टाइम जाया कर रही हैं यहाँ पर। इनको तो फौरन इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल मैं जाना बिल्कुल चाहिए। नहीं चाहता कि आप आपदीदा हो जाएं। सायरा जी, आपसे गुजारिश है कि कुछ ऐसी बात भी कर दें जो थोड़ा मुस्कुरा भी दें। ज़ाहिर बात है कुलीग हैं आपकी, कोई सियासी मैं मुरब्बत तो भी होनी बड़ा चाहिए। खुश थोड़ी हूँ हल्की फुल्की बात कर दें कि प्लीज। काश सबके मेरी दिल तबीयत इतने वैसे ही ठीक नर्म नहीं हो, है। काश सबके दिल इतने नर्म हो और उनकी आंखों से आंसू भी ऐसे हो, तो शायद इस मुल्क की तकदीर सही हो जाती। मैं इस चीज को अप्रिशिएट कर रही हूँ। और उसे क्या कहते हैं, क्या मैं कह सकती हूँ जामी मेरा साहब, दिल बार चाह रहा है मैं दफा सारा पास बानो चीजें। साहिबा के लिए एक शेर पढ़ लूं। जी जी, आप सायरा जी, आप भी जवाबी शेर सुन लेना। शर्मिला जी प्लीज़, इरशाद। मुझसे वो पूछने आया है वफा के माने, आहा। मुझसे वो पूछने आया है वफा के माने, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको। हाय हाय, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको, मुझसे वो पूछने आया है वफा के मानी।
सायरा बानो, आप कुछ जी कहेंगी? ऐसे आपस की बात मैं वाकई चाहती हूँ ये फीडबैक एविडेंस लेके ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। ये इतनी मासूम है, ये यहाँ पर बैठ के बेचारी बता रही हैं, हम सब दुखी हो रहे हैं, आप दीदा हो रहे हैं, लेकिन ये वाकई इनको इलेक्शन कमीशन के पास जाना मैं तो चाहिए। उनसे गुजारिश शी हैज कर सो रहा हूँ, मच वैसे तो एविडेंस। मेज़बान के कुछ अब आप दीदा ना हो जाएं, हमारी कुलीग, आपकी कुलीग हमारे लिए काबिल एहतराम मेहमान है। आपको जी सायरा। मुझे सायरा बानो साहबा वाकई बहुत पसंद है, बहुत मैंने मजेदार कभी बातें आपकी करती बात हैं। सही है, आप दुखी ना अच्छा, हो, आप शर्मिला इतना तो ज्यादा आपकी दुखी ना मोतरफ हो। हैं, वो तो आपकी तारीफ कर रही हैं, दाद दे रही हैं आपको बार बार। जी, आप मेरे ख्याल कुछ ऑफेंड हो रही हैं, वो तो दाद दे रही हैं आपको। मैं बिल्कुल ऑफेंड नहीं हो रही, मैं इनकी बात पर डबल दुखी हो गई हूँ। वो क्या वजह बनी? मैं रियली, अगर आप समझ जाए, ओह नो आप एक वो कहते हैं ना पढ़ी लिखी साहब जामी कॉलम साहब, अगर निकाल हम दी हो दोनों जो आपके स्टूडियो में साथ बैठे होते तो हम एक दूसरे से गले मिलके रो रहे होते अभी। मेरा ख्याल है मैं फिर हाथ में टिश्यू ही पकड़े होते मैंने आपके लिए, और क्या मेरे पास ऑप्शन रह गई है, क्योंकि अगर मैं आप भी दुखी हो रही हूँ, वो डबल दुखी हो रही हैं, अब क्या करें इसका हाल। टॉपिक चेंज कर दें। ये तो ट्रेजेडी बन गया प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन, जहाँ पे डायरेक्ट बातें होनी थी, कुछ सियासी वर्जन जानना था। मेरी तो कोशिश पता नहीं बेचारे तारिक फजल चौधरी साहब का क्या हाल है ये बातें सुन के। डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत बेहतर है? मेरी तबीयत बिल्कुल बेहतर है जी, और मुझे तो प्रोग्राम में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि जिसमें कोई जज्बाती माहौल पैदा हुआ हो। अच्छा, तो शायद मेरी आवाज नहीं थी। बस आप देखें ना, आप इस्लामाबाद वालों का यही मसला है, आप लोगों को नहीं पता चलता कि दूर दराज सूबों में और दीगर शहरों में क्या हो रहा है और अवामी जज्बात क्या है। इस्लामाबाद वालों नहीं, का वो मुझे पता तब मसला चलेगा ना मसला जब छोटे आपका सूबों में, छोटी जगहों साउंड पे सिस्टम ठीक ये बड़े होगा। लोग हैं। इसमें इस्लामाबाद और दूसरे शहरों की बात नहीं है, प्रॉब्लम साउंड सिस्टम में है आपकी। अच्छा, नहीं आप नहीं सुन पा रहे, बाकी तो आप सुन पा रहे हैं, शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं फोन पे सुन ही इसलिए। नहीं पा रहे। वो शर्मिला जी जो सायरा बानो ने इल्जामात आयद किए उसके ऊपर वो कह रही मैं दुखी हो गई हूँ, जामी आपदीदा हो साहब, गई मैं हूँ, कुछ बोल और रही जवाब में सायरा ये फरमा रही है कि वो उनसे डबल मैं आपदीदा हो बोल- गई हैं। मतलब यहाँ पर चल क्या रहा है इस वक्त इस मुल्क में, और आप एक बात को मजाक करके मैं मजाक उसके नहीं कर ऊपर आप रहा, बात मैं संजीदगी से कह रहा हूँ कि नहीं, खुदारा नहीं, अब थोड़ी सी आप नरम बात कर दें ताकि वो भी हंस सही पड़ें। है, आप सही है, या शायद आपके पास कोई टॉपिक नहीं है बात नहीं, मेरे करने पास का, जो आप टॉपिक एक है, मैं तो बेतकलीफ अफामो तफहीम की बात आपसे कर रहा था। आप मुझसे नाराज तो ना हूं, अगर गेस्ट बैठे हैं और को बात कर रहे हैं तो उनका बात आप तक पहुंचाना भी मेरा फर्ज है ना, और अगर वो संजीदा हो रही हैं, आप दीदा हो रही हैं, तो हु एम आई टू डाउट कि वो गलत कह रही हैं। मैंने तो आपसे यही अज़राए मुरब्बत कहना है ना कि आप थोड़ी नरम बात कर दें, हो सकता है वो मुस्कुरा दें। मेरी तो इतनी सी अर्जी थी, आप नाराज हो गई हैं सायरा जी। मुझे रोना आ रहा है, ये ना बोल रही होती कि मुझे रोना आ रहा है, आपको ये मजाक लग रहा है। नहीं, मुझे बिल्कुल आज नहीं जो लग रहा यहाँ पर पंजाब असेंबली में हुआ, इस मुल्क के साथ मजाक हुआ, और जो सुबह सिंध असेंबली में होने जा रहे हैं वो आपको मजाक लग रहा है। और ये मोहतरमा कह रही है कि मुझे रोना आ रहा है। रोना आ रहा है तो जाइए घर में जाकर किसी से गले लगकर रोए, इस मुल्क की तकदीर के ऊपर रोए। आपके पास भी कोई अभी टॉपिक, सारे कोई घर चीज वाले नहीं बाहर गए हैं। इस बात को, और मैं तो आप वाकई घुमाए जामी जा साहब रहे कह रही हूँ, हैं। ये सायरा बानो साहबा उनके थोड़ी साथ सी सेंटिमेंटल हो गई है। मैं वाकई, मैं यकीनन, आप यकीन करें, मैं वाकतन कह कर रही ले। हूँ कि जो ये बातें कर रही थोड़ा हैं आरओ की और जिस तरह ये बयान कर रही है, मैं वाकई दिल से दुखी हो गई, और मैं वाकई चाहती हूँ हाँ, कि ये अपना मुकदमा लेके इलेक्शन इनको कमीशन के पास ज्यादा जाएं, ये एविडेंस सामने रखें। ज्यादा दुख मत ले, दिल को कुछ अगर होना ये चाहिए। चाहें तो आजकल मैं वैसे उनको थोड़ा सा गाइड कर दूं, मैंने वकालत पढ़ी हुई, आई कैन हेल्प हर, थोड़ा सा रहनुमाई एज अ फरमा दें क्या कोलीग आई करें? कैन हेल्प हर। मैं यही चाह रही हूँ कि ये अपना मुकदमा लेके सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, वहां अगर दाद रसाई नहीं होती तो फिर ट्रिब्यूनल मौजूद है, मुझे शी हैज मेनी फोरम्स। मैं तो ये समझ रही ऊपर हूँ कि अफसोस, ये तो यहाँ टेलीविजन अब चैनल मैं तो पे बैठ झिझक भी के रहा जो हूँ बता रही सायरा हैं, बानो के ये मैं। वक्त मजीद जाया ना करें। जी सायरा, आप कुछ कह रही हैं? ये जो एक किया है तो अब एक पे आई एम सॉरी, आप कहेंगे शायद वो ओके, एक के बारे में वो कहते हैं ना कि ये भी अपने आप में एक ही है, या एक होना चाहिए लेकिन नेक होना चाहिए। मुझे आप पर अफसोस हो रहा है कि एक सीरियस मौजू चलते चलते आपके पास कुछ भी नहीं था, इस बक को आप बढ़ाए जा रहे हैं। तमीज होनी चाहिए। देखिए, मेरा बहैसियत में फ़र्ज़ था कि अगर मेहमान जो आपकी कोलीग बैठी हैं वो नुक्ता उठा रही हैं या संजीदा हो रही हैं तो मैं आपके सामने रखूं कि वो ये कह रही हैं। मैं इसीलिए जो आपसे अभी सवाल किए उसमें कम बोलने की कोशिश की कि आप उस पर नाला ना हो जाएं। मैं तो आपसे आगाज़ ही यहाँ से किया कि अफ़ाम तफ़हीम की बात बिलावल अगर कर रहे हैं, मिल बैठने की बात कर रहे हैं, तो हरज ही क्या है, मिल बैठें। आप उस पर भी आपने कोई रहनुमाई नहीं की कौम की। फिर शर्मिला साहिबा का ये नुक्ता था कि जो धांधली के ऊपर सबूत हैं वो आप मुतल्लिका फोरम्स पे लेके जाएं। मैंने ये सवाल भी आपसे किया।
मैंने IMF को लिखे ख़त का हवाला देना था, मैंने तारिक फजल चौधरी साहब को बरमला पूछा कि हुजूर हर तरफ धांधली का शोर है, हर तरफ सियासी अफरा तफरी है, अवाम पूछते हैं हमें चैन कब मिलेगा। मेरा तो काम यही था कि डायरेक्ट लाइन में डायरेक्ट अवाम की बात करूं। उस बीच में अगर आपकी कोलीग एक बात कर रही हैं, कमेंट दे रही हैं, तो वो आपकी खिदमत में रखना मुझ पर फ़र्ज़ है, मैंने रखा। और मैं कह रहा हूँ कि वाक़तन मैंने अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल किया कि मेरे जज्बात ना आएँ बल्कि मेरे सहाफ़ती अल्फाज आएँ। आप नाला हो गई, उस पर मैं माजरत ही आपसे चाह सकता हूँ कि मेरा तो ऐसे कोई हरगिज़ मकसद नहीं था, मैं तो उनका बयान आपके सामने रख रहा था। शर्मिला जी, मुझे नहीं पता कि दिलों के हाल अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता कि आपने कोई आज़राए तफन्नुन बात की है या आप वाकई परेशान हुई हैं। मेरी तो उम्मीद थी, मैं उनसे कह रहा था कि आपको हल्की बात भी कर मैं कैसे अपनी बात का यकीन उनको दिलाऊं। शायद वो समझ रही हैं कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो शायद मैं उनकी बात को संजीदगी से नहीं ले रही। मैं वाकतन कह रही हूँ। वो वीडियो शायद मैंने भी देखी है और मैं समझती हूँ कि अगर इनके पास एविडेंस ऐसे और हैं या जिस तरह ये बता रही हैं, तो इनको वाकतन अपना टाइम मजीद ज़ाया नहीं करना चाहिए। और जो राइट फोरम है